मेरे हजूर कोई दूसरा माबूद माबूद लिखेंगे। माबूद सिर्फ माबूद लिखें। माबूद ये लफ्ज लिख ले माबूद। थोड़ा सा इसको पीछे कर, ऊपर लिखे आबद या नीचे लिख ले, नीचे लिख ले आबद, नीचे लिखे माबद माबद। तो ये क्या क्या लिखा है? माबूद, माबद, आबद, माबद। ठीक है, तो इनके रूट वर्ड है एन बेदाल, इसी से लफ्ज बनते हैं। माबूद का मतलब क्या है, आबद का मतलब क्या है और माबद का मतलब क्या है? आबद जो इबादत करने वाला है, इसकी माबूद की, और जिस जगह पर इबादत की जाए, इबादत भी लफ्ज लिखेंगे एन बेदाल। ये रूट वर्ड है, इन्हीं से लफ्ज बनते हैं, इन्हीं से मफहूम बनता है। आबद इबादत करने वाला, किसकी? माबूद की। माबूद किस पर इबादत, किस जगह पर, उसको माबद कहते हैं। क्या कहते हैं? माबद। जैसे मैंने एक दफा इधर बताया था कि इसको मकदस कहते हैं, खुदा के घर को क्या कहते हैं? मकदस। मकदस। तो वो पाक जगह, पाक जो कदूसल कदास, मकदस खुदा मुकद्दस और वो कुदूसुल कुदास, और जो किताब इस्तेमाल होती है इकदास नामा। ठीक है, इनके रूट वर्ड एक ही जैसे, ये समझाने के लिए मैंने कहा। ठीक है, अब माबूद, माबूद कौन हो सकता है? माबूद जिसकी बात की जाती है, जिसकी इबादत की जाए, इबादत प्रस्तश की जाए, तारीफ की जाए, हमदोस्ताइश की जाए, जिसके सामने झुका जाए। तो हमें देखना है कि हमारा माबूद कौन सा है। ठीक है, हमारा माबूद खुदा है जिसके सामने झुकते हैं, या कोई और माबूद है? तो हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में भी देखेंगे और आज के दौर में भी देखेंगे, नए अहदनामा में भी देखेंगे कि माबूद कौन है। बुत क्या है? बुत, बुत परस्ती। दो लफ्ज लिखे बाबू जी, खुदा परस्ती और दूसरा लफ्ज बुत परस्ती। खुदा परस्ती जिसमें हम खुदा की परस्तश करते हैं, खुदा की पूजा करते हैं, खुदा को सिजदा करते हैं, और उसके मद्दे मुकाबल बुत परस्ती किसको कहते हैं? किसी बुत के सामने झुकना। और अब वो बुत जो है वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसा कि आज की पहली तलावत में हमने सुना कि तुम मेरे हजूर कोई भी तराशी हुई मूरत ना बना, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे, यानी कोई भी मज़ाहिर फितरत, कोई भी तराशी हुई मूरत ना बनाना। अब मूरत लफ्ज भी आ गया है, सूरत, मूरत, सूरत, बुत। अच्छा, अब एक और तरीके से भी हम सीखते हैं। ये लिख लिया आपने, शाबाश। अब इन बातों की समझ आ गई है, इनकी समझ आ गई है, शाबाश। अब बाबू जी रिमूव करें इसको, लिखें अडल्ट्री। अडल्ट दो लफ्ज हैं, अडल्ट्री, अडल्ट्री, IDOL, आइडल, आइडल से बुत परस्ती, IDOLATRY, IDOLATRY, आइडल्ट्री।
दूसरा लफ्ज अडल्ट्री, ADULTERY, ADULTERY। आइडल्ट्री, अडल्ट्री, आइडल्ट्री आइडल से, आइडल का मतलब होता है बुत, बुत परस्ती। अडल्ट्री ADU, अडल्ट से है बालक, अडल्ट्री, अडल्ट्री ज़नाकारी, हरामकारी, ज़नाकारी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? लफ्ज़ फर्क है, लेकिन इनका मफ़हूम मतलब एक ही है। वो कैसे? आइडल्ट्री यानी बुत परस्ती, यानी अपने खुदा को छोड़कर, आसमानी बाप को छोड़कर किसी और के सामने झुकना, सजदा करना, वो क्या है? बुत परस्ती। ठीक हो गया? अडल्ट्री, ए से, ADUL, अडल्ट्री, इसका मतलब है ज़नाकारी, हरामकारी। यानी मियाँ बीवी ने वादा किया है कि हम आपस की मोहब्बत और वफादारी में कायम रहेंगे, तो जब मियाँ बीवी दोनों में से कोई भी उस अहद से फिरता है या बीवी अपने शोहर को छोड़कर किसी और के साथ हम बिस्तरी करती है, फेल करती है, तो ये ज़नाकारी है, हरामकारी है। तो सेम इसी तरह जब मैं और आप अपने खुदा को छोड़कर किसी और मबूद के सामने झुकते हैं, तो हमने क्या किया है? बेवफाई की है। खुदा से जो वफादारी का वादा किया था, हमने उसको तोड़ दिया है। इन बातों की समझ आ गई है? अभी कुछ हवाला जात लिखे जल्दी से। बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 हकाम में जो आयत हमने लिखी, यू शैल हैव नो अदर गॉड बिफोर मी। एक और लफ्ज सीख ले, गॉड, जी छोटे से लिखें, GOD, गॉड। अभी कैपिटल G से लिखेंगे, जी बड़ा जो है, GOD, गॉड। अब दोनों का मतलब क्या है? जरा ऊंची आवाज में खड़े होकर सबको बताएं। जो छोटी डी वाला वो क्या? बुत परस्ती। शाबाश, मेहनत के लिए बहुत सारी तालियां। जो छोटी जी से है, इसका मतलब है देवता है। बुत परस्ती से जो मुंसलिक चीजें होती हैं उसको छोटी जी से लिखते हैं। देवता, माबूद है, वो सूरज, चांद, सितारे, कुछ भी हो सकता है, हवा, पानी, समंदर, कोई इंसान हो सकता है। तो कैपिटल जी से गॉड, गॉड का मतलब है खुदा, वाहिद खुदा। ठीक है? जहाँ कहीं भी ऐसे लिखा होगा आपको पता होना चाहिए। आप इंग्लिश पढ़ेंगे या जैसे भी जो कुछ भी पढ़ते हैं उसमें पता, और तफरीक का पता होना चाहिए कि छोटी जी से लिखा है तो इसका मतलब क्या है, और अगर बड़ी जी से गॉड लिखा है तो इसका मतलब क्या है। अभी हवाला जात लिखें। खरूज 20 बाब 3 आयत है, पहली 6 आयत हमने जो पढ़ी हैं, यू शैल हैव नो अदर गॉड बिफोर मी, कि मेरे हजूर को कोई दूसरा मबूद की पूजा परस्तश ना करना। मुकद्दस मत्ती की अंजील 4 बाब की 10वीं आयत, ये हवाला जात लिखे। अपने घर में जाकर इधर भी कुछ स्टडी करेंगे और घर में जाकर भी इसको जरूर पढ़िएगा। लुका 4 बाब 8 है। बुतों के बारे में पहला जिक्र जो है तकवीन की किताब 31वां बाब 30 से 32वीं आयत तक, और फिर 34वीं आयत में जिक्र मिलता है। तकवीन की किताब उसका 31वां बाब 30 से 32 आयत और फिर 134वीं आयत।
اور چلتے چلتے یہ بات بھی سیکھ لیں کہ ہم نے لفظ سنا ہے بال، بلز بول، لفظ بال، بال بلز بول، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پرانے حکرامہ میں نام ملتا ہے. یسوع کے لیے بھی انہوں نے استعمال کیا کہ یہ بلز بول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے. تو بال جو ہے دیوتا تھا ان کا، جو نیچر کا خدا تھا، گاڈ آف نیچر. خدا نہیں تھا، گاڈ آف نیچر تھا. وہ خدا نہیں جو پوری کائنات کا مالک ہے، بلکہ نیچر تھی، نیچر کا خدا تھا. اس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے آنے والے حوالہ جات میں. پھر ایکسوڈس 25 باب، خروج کی کتاب 25واں باب 17 تا 20 آیت میں، مکاشفہ کی کتاب 19ویں باب میں 9 سے 10ویں آیت میں، جہاں پر حوان، مورت اور سجدہ کا ذکر ہے. ابھی آپ نے دیکھا خروج کی کتاب 20ویں باب 3 سے 6 آیت میں کہ کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. اب بریکٹ میں لکھ لیں یاد کرنے کے لیے کہ بنانے، یہ تو نہ بنانے کا حکم ہے کہ کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. اب کچھ ایسے حوالہ جات بھی لکھے جہاں پر خدا کہتا ہے بنانا ہے. خروج کی کتاب 25واں باب 15 سے 22 آیت. پھر خروج کی کتاب 38واں باب 7ویں آیت. پھر عدد کی کتاب 21واں باب 8ویں اور 9ویں آیت میں پیتل کا کام کا ذکر ہے. یہ بنانے کا حکم ہے. اخبار کی کتاب 28واں باب 18ویں آیت. پھر دوسرا اخبار 3 باب کی 10ویں آیت. 2 کروبیوں کے مجسمے بنائے گئے ہیکل میں ہیں. میں تھوڑا تھوڑا کلو دے رہا ہوں، پھر آگے پڑھیں گے، گھر میں بھی جا کر آپ کا پڑھیے گا. خدا نے کہا تھا کہ سونے چاندی کو نہ مڑنا، لیکن وہ یہ جو مجسمے بنائے گئے تھے سونے کو مڑ کر بنائے گئے تھے، تراش کر بنائے گئے. پھر اگلا حوالہ دیکھیں کرسیوں کے نام کا 3 باب کی 5ویں آیت. پس تم اپنے زمینی اعضاء کو مردہ رکھو، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت، بری خواہشیں اور لالچ کو، جو بت پرستی کے مترادف ہے، برابر ہے. ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ بت پرستی کرتا ہے، دوسرا لالچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی برابر ہے، وہ بھی بت پرست ہے. پھر آگے ہم جا کر دیکھیں گے کہ کیسے وہ لالچ کس کس بات میں وہ بت پرست ہے. پہلا یوحنا کا خط 5ویں باب کی 21ویں آیت. اے بچوں، تم ان بتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. احبار کی کتاب 19واں باب 4 آیت. تم بتوں کی طرح رجوع نہ ہو اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے معبود بناؤ، میں تمہارا خداوند ہوں. پھر اشعیاء نبی کا صحیفہ 44واں باب 9 سے 20ویں آیت تک. مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں، یعنی بنانا، ان کو سجدہ کرنا جو ہے وہ منع ہے. پہلا کرنتھیوں 10واں باب 14ویں آیت. اس واسطے اے میرے پیارو، تم بت پرستی سے بھاگو، تم بت پرستی سے بھاگو. اور وہاں پر ہی ذکر ہے بت ذبیحہ، شیاطین کا ذبیحہ، یعنی تم خدا کے پیالے یعنی پاک شراکت میں اور شیاطین کے پیالے دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے. تم خدا کے دسترخوان پر اور شیاطین کے دسترخوان پر دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے. یا تو شیطان خدا کے پاس رہیں گے یا شیطان کے پاس. ٹھیک ہے. تو پھر اگلا حوالہ دیکھیں مزامیر 16ویں باب کی 4 آیت. جو غیر معبودوں کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ اپنے لیے دکھ بڑھاتے ہیں، میں ان کے تپاونوں کا خون نہ کھواؤں گا اور میں اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہ لوں گا. یعنی جو بت پرست کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، جو غیر معبودوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، خدا کہتا ہے میں ان کے دکھ بڑھاؤں گا. یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا کیا سزا ہے، کیوں خدا ترک کرتا ہے، کیوں خدا منع کرتا ہے.
तो बुत पूजा नहीं करनी, बुतों की पूजा नहीं करनी। गलातियों के नाम खत 5वें बाब की 19 से 21वीं आयत। और जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नपाकी, बुत परस्ती, जादूगरी, दुश्मनी, झगड़ा, हसद, गजब, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदअतें, रशक, नशाबाजी, उबाशी और इनकी मानत। इनकी बाबत जैसा पेश कर कहा है, अब भी कहता हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। गलातियों के नाम का 5वें बाब की 19वीं से 21वीं आयत तक। ये सारे जो जिस्म के काम हैं, जो इंसान के काम हैं, ये बुत परस्ती के मुताबिक है। अगर कोई हसद करता है, झगड़ा करता है, बुत परस्ती करता है, जादूगर है, वाशी है, रशक करता है, नशाबाजी करता है, बिदअतें फैलाता है, बिदअती है, लिखा है खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। अब देखना यह है कि क्यों हम खुदा परस्ती करते हैं, ताकि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। और अगर हम बुत परस्ती करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। मज़ामीर की किताब 135वां मज़मूर 15 से 18वीं आयत। 135वां मज़मूर 15 से 18वीं आयत। गैर कौमों के बुत चांदी और सोना और इंसान की दस्तकारी है। ये गीत भी आप गाते हैं कि उनके बुत सोना चांदी, उनका मुंह है पर वो बोलते नहीं, कान है पर सुनते नहीं। ये सारा हवाला इसमें लिखा है। और जितने ऐसों को बनाते हैं या उन पर भरोसा रखते हैं, वो सब उन्हीं की मानद हो जाएंगे। इर्मिया नबी का सहीफा 11 बाब 12वीं और 13वीं आयत। और अपने उन माबूदों से फरियाद करें जिनके आगे वो खुशबू जलाते थे, ये वो उनकी मुसीबत के वक्त उन्हें हरगज बचा न सकेंगे। अगला हवाला तस्निया शरा 12वां बाब। तस्निया शरा 12वां बाब तेरहवीं से 32वीं आयत, 32वीं आयत से 13वें बाब की 18वीं आयत तक। तस्निया शरा 12वां बाब 32वीं आयत से लेकर 13वें बाब की 18वीं आयत तक। इसको जरूर पढ़िएगा, साथ लिखते जाए कि आपने घर में जाकर इसको पढ़ना है। इशाया नबी का सहीफा, अगला हवाला इशाया नबी का सहीफा 45वां बाब 20वीं आयत। जो लकड़ी के बुत उठाए फिरते हैं और ऐसे माबूदों से दुआ करते हैं जो बचा नहीं सकते। इशाया नबी का सहीफा 45वां बाब 20वीं आयत। अगला हवाला गलातियों के नाम खास 4 बाब की 8वीं आयत। गलातियों के नाम खास 4 बाब 8वीं आयत। लेकिन उस वक़्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम ऐसे माबूदों की गुलामी में थे जो दरअसल माबूद नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना बल्कि खुदा से पहचाने गए हो। ये पूरा हवाला पढ़ सकते हैं आप। अगला हवाला मुकाशफा 9 बाब 20वीं से 21वीं आयत। 20वीं और 21वीं आयत। मुकाशफा 9 बाब 20 और 21वीं आयत। अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और दौलत, रुपये और पीतल और पत्थर और लकड़ी की उन मूर्तों की परस्तश ना करें जो ना देख सकती हैं और ना सुन सकती हैं। अगला हवाला सैमुएल, पहला सैमुएल 15वां बाब 23वीं आयत। बगावत और जादूगरी के गुनाह बराबर हैं और सरकशी बुतों की पूजा की मानद है। अब चूंकि तूने कलाम और खुदावंद को रद्द कर दिया है, खुदावंद ने भी तुझे बादशाहत से रद्द कर दिया है।
یعنی پھر اگین ہمیں پتہ چلتا ہے پرانے عہد نامہ کے حوالے سے کہ جو بت پرست ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ اگلا حوالہ پہلا کرنتھیوں 10واں باب 7ویں آیت، اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح ان میں سے کئی ایک بن گئے تھے۔ منع کیا گیا کہ بت پرست نہ بنو۔ ہم نے آج یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یسوع کے کہنے پر بت پرست ہیں، وہ کہتا ہے بت پرست نہ بنو، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا کرنتھیوں مقدس پولس رسول فرماتے ہیں بت پرست نہ بنو۔ آج ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم بت پرست ہیں یا خدا پرست ہیں۔ اگلا حوالہ ارمیا نبی کا صحیفہ 7ویں باب کی 18ویں سے 19ویں آیت، بچے ایندھن جمع کرتے ہیں اور باپ آگ جلاتے ہیں، اور عورتیں آٹا گوندتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے ٹکیاں بنائیں، اور دوسرے معبودوں کے لیے وہ تپاون تپاتے ہیں تاکہ مجھے رنج دلائیں، مجھے غصہ دلائیں۔ یہ بت پرست لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کہتا ہے مجھے غصہ دلائیں، رنج دلائیں۔ کیا وہ مجھے رنج دلاتے ہیں؟ اگلا حوالہ خروج 23واں باب 13ویں آیت، اور سب کچھ جو میں نے تم سے کہا مانو۔ خدا کیا کہتا ہے؟ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب مانو، اور کسی دوسرے معبود کا تم نام تک نہ لینا۔ پوچھنا تو کہیں اور کی بات ہے، نام نہ لینا، اور نہ وہ تیرے منہ سے سنا جائے، منع کیا گیا ہے۔ اگلا حوالہ قضات کی کتاب 10واں باب 13ویں آیت، تو بھی تم نے مجھے چھوڑ دیا اور اپنے اجنبی معبودوں کی بندگی کی، اس لیے اب پھر میں تمہیں نہیں چھڑاؤں گا، اور ان معبودوں کے پاس جنہیں تم نے اختیار کیا فریاد کرو، اور وہی تمہارے دکھ کے وقت تمہیں